आज हम कक्षा 6 के पाठ नंबर 5 मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र का विकास। मानचित्र का विकास 3,000 वर्षों से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। 3,000 वर्षों पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया था। मानचित्र का विकास। हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया था। आपने पूछे कि मानचित्र का 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किसने किया था, तो हेकेटियस ने। इसने 3 महाद्वीपों को माना। कितने महाद्वीपों को माना? 3। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका एवं मध्य में ग्रीस को माना। टोलमी ने यूरोप एवं संसार के ऐसे 2 मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया। आपने पूछे कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं को दर्शाने वाले मानचित्र पर किसने दर्शाया, तो टोलमी ने यूरोप एवं संसार के ऐसे 2 मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया। अमेरिका। नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। कब? 1492 में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट पहुंचे। आपसे पूछे कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। मानचित्र में उत्तर दिशा को एन द्वारा दर्शाया जाता है। आपसे पूछे कि मानचित्र में उत्तर दिशा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एन द्वारा, अथवा तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा को तथा विपरीत सिरा है वो दक्षिण दिशा को दर्शाता है। मानचित्र की विशेषताएं। मानचित्र में उत्तर दिशा को एन द्वारा दर्शाया जाता है अथवा तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा तथा विपरीत सिरा है वो दक्षिण दिशा को दर्शाता है। मानचित्र पृथ्वी के एक छोटे आकार को प्रदर्शित करता है। मानचित्र किसको प्रदर्शित करता है? पृथ्वी के एक छोटे आकार को प्रदर्शित करता है। इसके निर्माण में पैमाने का प्रयोग होता है। आपसे पूछे कि इसके निर्माण में किसका प्रयोग होता है, तो पैमाने का प्रयोग होता है। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? रूढ़ चिन्हों का। इससे 2 स्थानों के मध्य दूरी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। आपसे पूछिए कि 2 स्थानों के मध्य दूरी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मानचित्र का। मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें 2 स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाया जाता है। ये बात अपने पहले पढ़ चुके हैं। मानचित्र में आकार, दूरी, दिशा एवं आकृति की समतल सतह पर दिखाया जाता है। मानचित्र पर है वो मानचित्र में आकार, दूरी, दिशा, आकृति को समतल सतह पर दिखाया जाता है। पैमाना या मापनी। मानचित्र पर 2 स्थानों की वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात को पैमाना कहते हैं। आपसे पूछे कि पैमाना किसे कहते हैं? मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के मध्य अनुपात है ना, उनको पैमाना कहते हैं। 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर। कंपास दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक्सूचक या कंपास कहते हैं। आपसे पूछे कंपास किसे कहते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक्सूचक या कंपास कहते हैं। आपसे पूछे कि कंपास किसे कहते हैं? दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक्सूचक या कंपास कहते हैं। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है। कंपास में क्या होती है? एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा को अंकित करती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कंपास में सुई है वो किस दिशा को अंकित करती है, तो उत्तर दिशा को। ये देखो दिशा ही आ गई। अब उत्तर दिशा एन से अंकित करते हैं। इसके विपरीत है वो दक्षिण दिशा है। इसके पूर्व दिशा और
इस साइड से पश्चिम दिशा हमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। रूढ़ चिन्ह, रूढ़ चिन्ह विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये रूढ़ चिन्ह देखो, मानचित्र पर हम कोई वस्तु या स्थान और उनका चिन्ह किस प्रकार दर्शाते हैं। जो हमें मानचित्र पर नदी, नाले, समुद्र या जलाशय तो किस रंग में दिखाई देंगे, नीले रंग से। नीले रंग से होंगे तो हमें पता चल जाएगा यह नदी, नाले, समुद्र, जलाशय। पर्वत का रंग है वो भूरे रंग, पर्वत को किससे पहचानेंगे, पर्वत का रूढ़ चिन्ह कौन सा होगा, भूरा रंग। पठार पीले रंग से, मैदान है वो हरे रंग से। रेखा चित्र, रेखाओं के मध्य से कच्चा चित्र बनाना जिसमें कुछ प्रमुख स्थानों को दर्शाते हैं, रेखा चित्र कहलाते हैं। रेखा चित्र कौन से हैं, रेखाओं के मध्य से कच्चा चित्र बनाना जिसमें कुछ स्थानों को दर्शाया जाता है, रेखा चित्र कहलाते हैं। खाका, किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है वो खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। परंपरागत रूढ़ चिन्ह देखो, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे चिन्ह, ये देखो बीच में है ना, ये परंपरागत रूढ़ चिन्ह है। सड़कें पक्की या कच्ची, ये पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय राज्य और जिला सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला सीमा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, देखो नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो ये मंदिर का चिन्ह है, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट व टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये नाम से अंकित है। बस्ती या कब्रिस्तान, इनका रूढ़ चिन्ह ये है देखो। पेड़ व घास, पेड़ और ये छोटे छोटे घास के चित्र दिखाई देते हैं। मानचित्र, यह एक बड़े हैं क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र क्या है, एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसमें निश्चित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। भौतिक मानचित्र, मानचित्र के प्रकार आ गई। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, देखो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक है। इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है, देश, राज्य, नगर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाला राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। तीसरा है विषयक मानचित्र। विषयक मानचित्र देखो किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करना। विषयक मानचित्र कौन सा है, किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करना, जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण,